Okay, I guess my meeting लाइव स्ट्रीम हो रही तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक शेयर कर दें। मैं चैट में क्वेश्चन का लिंक शेयर कर दूं। So ये ना उसी प्रॉब्लम की मॉडिफिकेशन है जो हम टू सम हमने की थी इस प्रॉब्लम सेशन में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली। जो उसका हैश मैप के साथ भी सोल्यूशन देखा था और एक दो फोर्स से दो लूप से थे। इसमें बेसिकली ये उसमें एक मॉडिफिकेशन है कि इसमें इनपुट एरे सॉर्टेड है और अभी जो हम करेंगे ना प्रॉब्लम थ्री सम उसमें भी जो पैटर्न यूज होगा ना हमारा टू पॉइंटर्स का बेसिकली प्रॉब्लम वो यहाँ टू सम टू से ही होगा। तो अभी हम ये 5-10 मिनट की ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली इजी है लेकिन ये जो पैटर्न जब समझ आएगा ना हमें तभी हम थ्री सम कर पाएंगे वरना वो बड़ा मसला होता है। So, अब इसमें ना मेन चीज टू सम की तरह ही है कि हमें दो नंबर्स के इंडिसेस रिटर्न करनी है टू एड अप टू टारगेट। यहाँ बस हम ना मेन दो रेफरेंसेस में बता दें। गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स। वन इंडेक्स का मतलब है कि इंडेक्स जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वन से स्टार्ट होगा। बाकी दूसरी चीज क्या सॉर्टेड, देयर इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग। अब नॉन डिक्रीजिंग में मेरा तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये सीधी तरह इंक्रीजिंग क्यों नहीं कह रहे। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये है मेरा वन टू टू और थ्री तो ये इंक्रीजिंग उस तरह नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है लेकिन ये है नॉन डिक्रीजिंग डिक्रीज कर देते हैं। तो ये पॉइंट नंबर वन हो गया कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। फाइंड टू नंबर्स वही सच दैट दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट। अच्छा अब जो मेन चीज है, let these numbers be numbers index 1 and index 2 where 1 index 1 और index 2 मतलब index 1 जो होगा ना वो पहले प्रेजेंट होगा index 2 से। ये तो जो हमें नेमिंग से ही पता लग रहा है जो index 1 होगा वो पहले होगा और index 2 बाद में। return the indices of the two numbers index 1 and index 2 added by 1 as an integer array। बेसिकली एक array रिटर्न करनी है उसमें 1 इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमारी वन इंडेक्स्ड array है। तो बाय डिफॉल्ट तो कंप्यूटर साइंस में जब भी हम एरेज बनाते हैं उसका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन अब मैं आंसर रिटर्न करना चाह रहा हूँ। हम जब से यहाँ देखो यहाँ हम कंप्यूटर को तो नजर आ रहा है कि इंडेक्स जीरो और इंडेक्स वन पे जो है एलिमेंट्स उनका सम डालना है। लेकिन मैंने रिटर्न करना है वन और टू क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वन इंडेक्स रह गया है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए मैं क्या करूंगा ये जीरो थी इंडेक्स ये वन तो मैंने रिटर्न जब की मैंने इंडेक्स की वन और टू। बस वो तो हमने एक सिंपल सी रिटर्न स्टेटमेंट में लगा देना है कि हमने आर इट बाय वन। इसमें मेन लॉ चीज बस यही है जिससे हम यहाँ देख रहे हैं यू मे योर सोल्यूशन मस्ट ओनली यूज कॉन्स्टेंट मतलब हम हैश मैप वगैरह वो नहीं यूज कर सकते। एंड एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मतलब एक से सोल्यूशन नहीं होगा ये नहीं होगा मल्टीपल सोल्यूशन। इसलिए हमें एक बस ये दो एलिमेंट्स रिटर्न करने पड़ेंगे एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकते हर एलिमेंट एक दफा यूज। यहाँ हम एग्जांपल्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ हम देखें टू थ्री फोर उसका टारगेट सिक्स। यहाँ टारगेट -1 और ये है -1 और जीरो। इसको हम सम करें तो ये आ जाता है टारगेट और मैंने इंडेक्स रिटर्न करनी है। तो इंडेक्स क्या है इसकी वैसे जीरो है इसकी वन है लेकिन मैंने इंडेक्स में एक ही इंक्रीमेंट किया वन और बाकी यही केस है। और इस अब ना जरा हम इसको करते हैं इसके ना हम प्रॉब्लम किसी को क्लियर ना हो तो बताएं फिर ना हम इसकी जरा उस पे जाते हैं अप्रोच पे क्योंकि उन्होंने कहा जी जी। क्वेश्चन में अगर हमारे पास ith इंडेक्स का मतलब यही है कि हमारे पास जीरो इंडेक्स से स्टार्ट नहीं होगा, हम वन इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। हम्म। ओके। नहीं नहीं और सर ये उसका मतलब ये नहीं है उसका मतलब ये कि बस आंसर ऐसे रिटर्न करना है कि इंडेक्स वन से स्टार्ट हो जैसे मैं देखूँ ना यहाँ जीरो और वन है तो मैं ये नहीं कह सकता कि इंडेक्स जीरो और इंडेक्स वन पे मेरा आंसर पड़ेगा। मैंने करना है इंडेक्स वन और इंडेक्स टू पे। पर ये बेसिकली वो करना है जिस तरह उसने यहाँ बता दिया है इंडेक्सेस रिटर्न करनी है आपने दोनों में बस वन ऐड करना है। ओके सर। इसकी हम करते हैं approach। हमें दी हुई तो है सॉर्टेड
उसने कहा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करनी, पर हमें इन प्लेस ही करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे टू पॉइंटर। अब यहाँ जो इसमें ना तीन कंडीशंस होंगी, वो काफी जरूरी है समझना, क्योंकि थ्री सम यूज करेंगे। उसमें होता बेसिकली ये है, मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ 2 7 11 50, यहाँ से लेफ्ट हुआ, यहाँ से राइट। हमने बेसिकली एक लेफ्ट पे रखना है और एक राइट पे रखना है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ जो कंडीशन है इन दोनों को आर तो करना है। अब हम देख रहे हैं कि राइट को मैंने डिक्रीमेंट करना है और लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना है। बेसिकली मैं कंडीशन लिखूंगा, जब तक लेफ्ट और राइट एक उस पे नहीं आते तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब हमने ये कैसे देखना है कब लेफ्ट को आगे भेजना है कब राइट को पीछे भेजना है, तो वो हम करेंगे। मैं करूंगा इन दोनों का सम, 15 + 2 17। अब क्या ये टारगेट से बड़ा है या छोटा है? अगर ये टारगेट से बड़ा है तो मैं क्या चाहता हूँ, कुछ छोटी वैल्यू है। अब मैं इससे छोटी वैल्यू कैसे लाऊंगा, कि मैं डिक्रीमेंट करूंगा राइट पॉइंटर। अब राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट क्यों करें, लेफ्ट को इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हो जाती है। तो मुझे पता है कि राइट पे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो अगर मैं राइट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करूंगा तो मेरा जो सम आएगा वो पिछले से छोटा होगा। अभी जरा अगर मैं देखूँ, यहाँ मैं राइट में यहाँ ले आया, तो पहले मेरा सम था 70, अब मेरा हो गया 30। पिछली वाली से तो कम हो गया। अब फिर से आया लेफ्ट प्लस राइट कितना है, 13। इसका सम के टारगेट से बड़ा है या टारगेट से छोटा है? अब फिर से हम चाहते हैं, हम सर ये सर शोएब का क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली है कि आप कंसिस्टेंटली सेशंस में आते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको थोड़े 2-3 महीने बाद इसका सर्टिफिकेट कहते हैं आ जाएगी। तो 2 और 11 का सम मैंने देखा। अब क्या ये 9 से छोटा है या बड़ा है? इस केस में फिर से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, राइट को डिक्रीमेंट। अब मैंने किया कंप्यूट, क्या ये सम के छोटा है या बड़ा है, वो दोनों कंडीशन ही चलेंगी। तो मैं एल्स में कंडीशन चला दूंगा और इन दोनों की जो है इंडिसेस अपेंड कर दूंगा 1 के साथ। बेसिकली इसमें तो हमें राइट के डिक्रीमेंट वाली नजर आई है, लेकिन अगर कोई और केस होता उसमें हमें लेफ्ट इंक्रीमेंट भी करना है। इसकी अप्रोच क्लियर हुई, इसमें बस दो स्टेटमेंट्स हैं कि एक लेफ्ट को कब इंक्रीमेंट करना है, एक राइट को डिक्रीमेंट करना है। मैं उसके कोड पे जाता हूँ। रेस्ट की मैंने एरे बनाई रिजल्ट की। मैंने क्या किया, हमने अब यहाँ देखा था, लेफ्ट को मैंने सेट किया था किस पे, 0 पे। राइट को सेट किया था लेंथ ऑफ नंबर। अब मैंने देखा था वाइल। अब हमने देखना कि ये तब तक चलाता रहो जब तक लेफ्ट और राइट एक उस पे नहीं आ जाते। तो मैंने देखा वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। वो इस केस में होता है कि अगर आंसर हमें ना मिले, इस केस में हमें पता है ना कि आंसर मिल जाएगा, इसलिए लेफ्ट और राइट एक उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी और उस पे एग्जाम्पल पे अगर मैं कहूँ 0 0 होता, तो हमारा टारगेट है मेरा, लेट्स से हम टारगेट हमारा नेगेटिव, तो मैं लेफ्ट पहले हमारे यहाँ होता फिर राइट यहाँ होता, मैं देखता दोनों का सम जो है टारगेट से छोटा है, तो मैं क्या करता, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देता। तो फिर इस केस में वो टर्मिनेट हो जाता है यहाँ। लेकिन क्योंकि यहाँ तो हमें वो एग्जांपल देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि हमेशा एक सोल्यूशन होगा, तो उस चीज की तो लेकिन ये अप्रोच समझना जरूरी है, बाकी टू पॉइंटर के प्रॉब्लम्स में भी इसी तरह होते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब हमने पहले देखा था क्या, कि अगर नंबर्स के जो लेफ्ट पे है और नंबर्स के जो राइट पॉइंटर पे, वो क्या है, अगर उसका सम बड़ा है टारगेट से, तो क्या करें हम, टारगेट, तो मैं क्या करूँ, राइट माइनस, वही कंडीशन का ऑपोजिट अगर मेरे पास हो जाए, नंबर लेफ्ट प्लस नंबर राइट लेस देन टारगेट है, तो क्या करें हम, अगर टारगेट से कम है तो फिर मैं करूंगा लेफ्ट, लेफ्ट प्लस 0।
और अगर ये दोनों ही नहीं चल रहे, इसका मतलब है कि मेरा जो लेफ्ट और राइट का सम है वो टारगेट के बराबर है। तो उस केस में क्या करूंगा, एल्स हमने रेस्ट मैपिंग, रेस्ट डॉट अपेंड। अब यहाँ जो वो उन्होंने कहा था कि एडिट बाय वन, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो इंडेक्स नंबर 0 और 1 पे आंसर है, लेकिन हम रिटर्न करेंगे 1 और 2 क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर सम रीजन के 1 इंडेक्स चलिए। मैं क्या करूंगा, L+1 रेस्ट डॉट एल प्लस वन, हम इसको रन भी करके देख लेते हैं। रेस्ट की एरे बनाई, लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट पे, राइट पॉइंटर एंड पे। जब तक वो एक उस पे नहीं आती तब तक चलेगा। अगर दोनों का सम बड़ा है टारगेट से तो हमने वैल्यू को छोटा करना है, राइट को डिक्रीमेंट कर दो। अगर सम कम है टारगेट से तो हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो दोनों की इंडिसेस को ओपन करके देखें। ये हमारा सबमिट भी हो गया, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो ये हमारा रन भी हो गया। इसमें किसी क्वेश्चन फिर हम जल्दी से इसकी टाइम और स्पेस डिस्कस करके दूसरे उसमें चलते हैं। सब क्लियर है। इसकी टाइम तो हम लोगों को समझ आ ही रही होगी कि पूरे उस पर मैंने इटरेट किया। अगर आप देखें यहाँ जो ट्राई रन किया था तो टाइम तो मेरा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस तो उन्होंने वैसे ही मना किया कि एक्स्ट्रा नहीं यूज करनी है, तो क्या है ऑर्डर ऑफ। तो टाइम हमारा ओ एन हो गया क्योंकि मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक दफा तो टच कर रहा हूँ। यहाँ अगर हम देखें भी स्पेस ओ वन है क्योंकि मैंने डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया। अब ये अगर हर किसी क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं इस वाली थ्री सम पे, क्योंकि ये जो पॉइंट पैटर्न यूज किया ना हमने 2 पॉइंटर्स वाला। जी जी सर, काशिफ। सर ये 0 और 1 क्यों नहीं आता है ये इंडेक्सेस? मतलब इधर तो 0 और 1 पे है ना, 2 7। एंड वो आपकी बात सही है। असल में ना हमने उन्होंने कहा है कि जब इंडेक्स रिटर्न करो ना, ये उन्होंने कहा है इंडेक्स जब भी रिटर्न करना है ना तो दोनों इंडेक्स पे 1 ऐड करने हैं। तो यहाँ तो मैंने सारा वही वाला काम किया, बस एट द एंड जब मैं रिटर्न करने लगा था ना, रिजल्ट में अपेंड कर रहा था तो दोनों में एक इंक्रीमेंट कर दिया। क्योंकि यहाँ अगर देखें तो मैं अगर इंडेक्स ये वाला रिटर्न कर दूं, ये 0 होता लेफ्ट का, राइट का 1 होता। लेकिन उसने कहा है कि दोनों में इंक्रीमेंट करके रिटर्न, तो इसने यहाँ भी देखें 1 और 2। इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है ये, इसलिए हमको। ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब 0 पे 1 ऐड हो गया तो 1 हो गया, और 1 पे ऐड हो गया तो 2 हो गया। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं फिर अपनी थ्री सब, क्योंकि ये जो हमने ये सारा यूज किया ना ये कंडीशन, ये समझना लास्ट में, क्योंकि इसमें भी हम ये अप्रोच यूज। हम ये हमारी थ्री सम है, मैं इसका ना लिंक शेयर कर दूं चार्ट में। अच्छा, अब हम मैं एनोटेशंस क्लियर कर दूं फिर हम इसकी भी ट्राई करें। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। अब ये उसी टू सम की मॉडिफिकेशन है, थ्री सम। उसमें यह था कि दो नंबर्स की इंडेक्सेस रिटर्न करनी थी जो टारगेट के बराबर हो। यहाँ क्या है, रिटर्न ट्रिपलेट्स नम्स आई जे के सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब तीनों डिस्टिंक्ट हो, बराबर ना। एंड और तीनों का सम 0, मतलब यहाँ टारगेट नहीं है, बस आपने 3 नंबर ऐसे रिटर्न करने जिनका सम 0। अब यहाँ एक चीज क्या है कि मैंने इंडेक्स से रिटर्न करने, वो और आसान हो गया काम, डायरेक्टली नंबर करने रिटर्न। जो मेन ट्रिकी चीज है ना, वो एक तो ये है कि तीनों बराबर ना हो आपस में, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा ये हो कि um, उन तीनों का सम वो तो 0 हो, वो ठीक है। इसमें ये भी कि मल्टीपल सोल्यूशन, जिस तरह मैंने यहाँ देखा था एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, वो वाला केस नहीं है। मैं अगर आपको यहाँ दिखा, यहाँ उन्होंने दो सब एरे से दो सोल्यूशन। यहाँ अगर हम देखें इस -1, इस -1 और इसका सम, ये 0 है। उसके बाद 1 -1 0 1, इसका सम भी 0 है। तो अगर हम देखें तो ये डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स हैं, तो हमने वो रिटर्न किया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मेन चीज है मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती है। ये नहीं है कि मुझे एक ही आउटपुट मिलेगी, तीन से ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं। जिस तरह ये 3 है, ये 3 है, इस तरह। और इसमें ये भी है कि आउटपुट होना लाजमी नहीं है, जिस तरह मैं कहता हूँ। यहाँ अगर देखें किसी का भी सम 0 के बराबर है, यहाँ तीनों का सम 0 के बराबर है। तो बेसिकली सम 0 के बराबर हो
मल्टीपल भी आ सकते हैं आउटपुट्स और नहीं भी हो सकती, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, आई जे ओके। यहाँ क्वेश्चन है, फिर हमने इसकी जरा अप्रोच पे जाते हैं, थोड़ी कंपैरेटिवली उससे मुश्किल है। यस सर, क्या है? तो इसके ना मैं ये वाली एग्जांपल, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ड्रायर इन्फिनिट की, मैंने एक एग्जांपल अपनी साइट पे नोट की थी, इससे हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ी जल्दी से ड्रायर अब हमने जो देखा ना 2 पॉइंटर्स लगाने के लिए प्रॉपर्टी, हम वही यूज करेंगे सॉर्ट करने के लिए। तो अगर हमें, लेकिन यहाँ इनपुट सॉर्टेड नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, मेरी है, ये एक हम कर लेते हैं 1, -4, 6 एंड देन -2। अब ये मेरी इनपुट एरे है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये टेस्ट केस, मैंने किया इसको सबसे पहले क्या, सॉर्ट। अब सॉर्ट में क्या होगा, -4, -2, 1 देन 6। अब इसमें हमने क्या करना है, अब 2 पॉइंटर्स जो लगाते हैं उससे तो हमें 2 मिलते हैं, 3 में तो हमें 3 रिटर्न करने हैं। तो इसमें जो लॉजिक है कि हम ना एक नंबर चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं ढूंढूंगा कि इसके अगेंस्ट जो बाकी 3 नंबर्स हैं कोई ऐसा पेयर मिलता है जिनका सम 0, फिर मैं इस पे वही काम करूंगा। बेसिकली 2 पॉइंटर्स 2 पे लगता है, तो पहले मैं हर एक लूप नॉर्मल सा चलाऊंगा इस पे, उसमें हर नंबर को चूज करूंगा, और फिर बाकी एरे पे 2 पॉइंटर्स लगाऊंगा, और मैं देखूंगा कि कोई मुझे मिलता है ऐसा जो इन तीनों को सम करके 0 को बराबर। यहाँ जरा हम देखते हैं मैंने क्या किया, जो हमने बात की थी, इसको चूज किया, अब मैंने लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स लगाए। अब वो तो नहीं कर सकता मैं कि 0 और -1, क्योंकि लेफ्ट होगा मेरा जो करंट है उससे +1, लेफ्ट मेरा यहाँ आ गया, राइट क्या होगा, एंड से ये मेरा आ गया राइट। अब हमने वही वाली जो पहले लॉजिक डिस्कस की थी वो करनी है, लेकिन 3 नंबर्स के साथ, जो करंट ये है और ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर तीनों का सम 0 है तो आप रिटर्न कर दें उसी को एज इज, वरना क्या करना है आपने, जो एग्जैक्टली यही काम किया था हमने, कि अगर सम बराबर है तो उसी को रिटर्न कर देंगे, वरना अगर लेस देन टारगेट है तो हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, और वरना राइट को। बाकी इसमें जो है ना वही सादा 2 पॉइंटेड लग रहा है। इसमें इस वाले लॉजिक केस में तो अगर हम देखें तो करेगा 3 सम, इसका इसका और इसका सम बराबर है, तो वो उसी केस में कर देगा रिटर्न जो इनकी नंबर्स है, नंबर्स को हम अपेंड करेंगे। इसको ना हम किसी और केस पे रन करके देखते हैं, ये क्लियर होगा हर किसी को। तो इसमें मेन जो लॉजिक है ना 2 पॉइंटर्स है, बस एक जो एक्स्ट्रा चीज है वो ये हम चूज करते हैं, बाकी सारी अरे पे 2 पॉइंटर लगा दें। सर अगर हमारे पास 2 पॉइंटर्स है तो हम 3 एलिमेंट्स को किस तरह लेंगे? हमें किस तरह पता चलेगा कि तीसरा भी हम अगर ऐड कर ले तो ये हमारे पास सम टारगेट के बराबर आता है? हाँ वो ना हम ये करेंगे कि ये मैं जब मैं आपको कोड करूंगा, अभी हम चलिए कोड की तरफ ही जाते हैं, वो ये होगा कि ये तो 2 पॉइंटर्स तो हमें समझ आ गए लेफ्ट और राइट पे, ये मैं अलग से एक फॉर लूप के अंदर, मतलब ये आउटर फॉर लूप होगा, उसके अंदर मैं ये नेक्स्ट करूंगा ये वाला। तो मैं देखूंगा करंट आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, और बाकी जो लेफ्ट और राइट पे हैं उनको प्लस करें, तो ये आई मेरा ना कांस्टेंट रहेगा जब तक लेफ्ट और राइट इंक्रीमेंट होते रहेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट करेंगे उसके। ओके ओके। इसका नजर हम कोड भी कर लेते हैं। हमने क्या करना है, मैंने रिजल्ट की बनाई है पहले, हमने किया नम्स को सॉर्ट। अब जो सर के भी क्वेश्चन था, अब यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ फॉर इंडेक्स कॉमन नंबर इन इन्यूमरेट नम्स। यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्यों हमें, मतलब इंडेक्स भी चाहिए और न्यू नंबर भी चाहिए, वो भी हम देखते हैं कि नंबर तो इसलिए चाहिए हमें रिटर्न करना है, और इंडेक्स हमें इसलिए चाहिए डुप्लीकेट चेक करने के लिए। अब वो क्यों, हमने देखना है कि ना कोई भी जो डुप्लीकेट है ना वो हमारे आंसर में आ जाए, और वो मैं कैसे चेक करूँगा, इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 0। ये इसलिए कंडीशन है कि अगर 0th इंडेक्स पे है
तो सिर्फ पीछे तो कोई है ही नहीं, तो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। डुप्लीकेट मैं ऐसे कंपेयर करूंगा कि अगर करंट इंडेक्स और करंट इंडेक्स -1 पे जो एलिमेंट है वो बराबर है तो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हमने डुप्लीकेट में ना आंसर, डुप्लीकेट चाहिए नहीं हमें आंसर। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अच्छा हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेसिकली है कि हमने तीन ऐसे नंबर्स रिटर्न करने हैं जिनका सम 0। इस तरह यहाँ अगर हम देखें -1, -1 और यहाँ है -1 0। उसने कहा है कि तीन ऐसे नंबर रिटर्न करें जिनका सम 0 हो, और सोल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, मतलब सोल्यूशन में डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना हो। ये है बेसिकली। अच्छा, अब हमने डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या करो, डुप्लीकेट चेक ही ना करो। इंडेक्स अगर 0 से बड़ा है तभी डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, एंड नम्स के इंडेक्स -1 ये मैं इस तरह भी कर सकता था कि नम्स के इंडेक्स -1 पे वो बराबर हो नम्स के जो करंट इंडेक्स पे, लेकिन उससे ज़्यादा आसानी है कि मैंने ये एन्यूमरेट वाला फंक्शन यूज कर लिया, जो मुझे इंडेक्स भी देता है साथ नंबर भी देता है। ठीक है। ये हम हमने डुप्लीकेट का हिस्सा कंपेयर कर लिया कि करंट इंडेक्स से पहले जो एलिमेंट है वो, और जो करंट पे एलिमेंट है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो कंटिन्यू। ये तो हमारा हो गया। अभी जो आउटर फॉर लूप है जिसमें अभी क्वेश्चन भी आया था, वो ये है कि उसके अंदर हम नेक्स्ट करेंगे 2 पॉइंटर। अब मैंने क्या करना है, जिस तरह मैंने यहाँ किया था, लेफ्ट मैंने यहाँ रखा राइट, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट जो है मेरी करंट इंडेक्स पे कर दूंगा +1, राइट तो हमेशा हाँ होगा एन पे, राइट तो हमेशा एन से ही होगा, उसके फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब यही काम जो मैंने आपको टू सम टू में दिखाया था वही वाला है, while left is less than right। अब एक और जो क्वेश्चन था कि हम जो सोल्यूशन है उसका ट्रैक कैसे रखें, वो इस तरह है कि मैं करता हूँ टी एस का मतलब है 3 सब। अब इन तीनों का करना है, ये तो हमें दो का नजर आ रहा है लेफ्ट और राइट पे। इसका मैंने ऐसे करना है कि क्योंकि कि इसके अंदर नेस्टेड है, तो ये जो भी लेफ्ट और राइट चेंज होते रहेंगे, ये 4 जो है इसी पे रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू नंबर, ये हमें इन्यूमरेट फंक्शन का भी फायदा नजर आ गया, करंट नंबर जो है वो, प्लस नम्स की इंडेक्स लेफ्ट पे जो एलिमेंट है वो, प्लस नम्स की इंडेक्स नंबर राइट पे जो एलिमेंट है वो। अब मैंने क्या देखना है, वही वाली एग्जैक्टली तीन कंडीशन, कि अगर जो मेरा है 3 सम वो है <0 क्योंकि यहाँ टारगेट हमारा 0 है ना, लेस देन 4 में क्वेश्चन है। ये फुली समझ नहीं आई बेसिकली, अगर आपने ये वाला समझा हो ना तो एग्जैक्टली वही चीज है कि अगर सम जो मैंने कंप्यूट किया है वो 0 से कम हो, 0 से कम है तो इसका मतलब मैंने लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि 0 से कम है तो मैंने उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो वैल्यू इंक्रीज करने के लिए मैं कर दूंगा इंक्रीमेंट। अगर हमारी ग्रेटर देन 0 है तो हम करेंगे डिक्रीमेंट। ये 0 हमारा टारगेट है ना, हमने तीन ऐसी वैल्यूज चाहिए जो 0 के बराबर हो। मैंने सम कैलकुलेट करके मैं देखूंगा कि अगर वो 0 से कम है तो वैल्यू इंक्रीज करो। अब वहां जब हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, इंक्रीज कैसे होता है, लेफ्ट का पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दो, जो यहाँ हमने काम किया था एग्जैक्टली वही, कि अगर लेस देन टारगेट है तो इंक्रीज कर दें, और अगर टारगेट से बड़ी है तो यहाँ अगर हमारी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है, मैंने कम करना है वैल्यू को, तो मैं राइट से कर दूंगा डिक्रीमेंट। और अगर ये नहीं होता इसका मतलब मेरा 0 के बराबर है, हम कर सकते हैं प्रेस डॉट अपेंड, यहाँ एक एरे बना लें हम, यहाँ हम अपेंड करेंगे नंबर कॉमा पे जो जाता है लेफ्ट, ये हमने नंबर्स करने हैं नम्स राइट। यहाँ और बाकी मैंने एक ये ब्रैकेट इसलिए ऐड किया क्या कि एक सब एरे बन जाए, क्योंकि हमने एरे ऐड करनी है ना उसमें, और भी एरेज आ सकते हैं, इसलिए इस एरे के अंदर ये एक सब एरे बन जाएगी। अच्छा, ये वाला जो ब्लॉक था ना हमारा कोड का, ये तो वही है जो एज इज हमने 3 सम में किया, बस हमने मॉडिफिकेशन कर दी वेरिएबल नेम्स वगैरह। इसमें अब जो मेन चीज है ना वो डुप्लीकेट्स अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में तो मैंने ये वाला डुप्लीकेट तो मैंने ऐसे अवॉइड किया, ये वाला काम करके कि अगर नंबर और उसकी जो उससे पहले इंडेक्स प्रेजेंट है वो बराबर है तो कर दो आप कंटिन्यू। अब मैंने ये देखना है कि लेफ्ट और राइट पे जो एलिमेंट्स है ना वो भी बराबर हो सकते हैं, वो भी मैंने
करना है कि उसको भी इग्नोर करना है। अब वो कैसे होता है? अब ये हम देखते हैं, ये हम L प्लस इज इक्वल टू 1 क्यों कर रहे हैं? अगर हमें कोई ऐसा सेट मिल गया है जो उसका आंसर 0 है, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि फिर से वही तो कंसिडर नहीं करना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। हमने पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट तो करना है किसी तरीके से। तो हम इस केस में अगर वो आंसर हमें मिल जाता है तो हम कर देते हैं लेफ्ट को इंक्रीमेंट। ये तो हो गया स्टैंडर्ड। अब हमने इसके नीचे एक और चेक लगाना है कि वाइल, अब हमने देखना है कि लेफ्ट पॉइंटर पे और लेफ्ट के जो पहले एलिमेंट प्रेजेंट है वो बराबर। हमने डुप्लीकेट्स अवॉइड करना है। तो अब मैं ये डुप्लीकेट्स के लिए कैसे चेक कर रहा हूँ? वाइल नम्स के जो लेफ्ट पे एलिमेंट है इज इक्वल टू नम्स की L माइनस वन वो एंड लेफ्ट इज। अब अगर ये है तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मैं कर दूंगा इंक्रीमेंट, इग्नोर करने के लिए। और एट द एंड हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं यहाँ अभी किसी इक्वेशन, फिर हम इसको डीबग करके फिर रन भी कर लेते सर कोड शुरू से समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट कर दो। हैं। इसको ना जरा हम पहले, रिजल्ट की मैंने एरे बनाई। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ जितना सॉर्टेड में लगता है ना 2 पॉइंटर्स, ये वाला जो काम है ना, ये तो एग्जैक्टली हमने वही किया। नाम्स को मैंने सॉर्ट किया। अब मैंने क्या कहा था कि मैंने 3 सम है तो मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए। 2 सम में 2 हो तो वो तो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ 3 चाहिए तो मैं करूंगा, हर एलिमेंट को बेसिकली जाऊंगा यहाँ से। अगर मैं दिखाऊँ, पहले इस पे एक नॉर्मल फॉर लूप लगाएंगे जो मैंने यहाँ लगाया। हर एलिमेंट पे जाना है, उसके अगेंस्ट जो मैंने इनर काम किया ना, हर एलिमेंट पे जाके जो बाकी एरे रहती है उस पर 2 पॉइंटर लगा दो। उस पर 2 पॉइंटर लगा के उससे से कोई से 2 पेयर उठा लें जो 0 के बराबर। ये लॉजिक आपको क्लियर, फिर हम कोड पे जाते हैं। ये लॉजिक क्लियर पर कोड समझना इजी है, क्योंकि कोड आई गेस है थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसके मुकाबले। सर ये लॉजिक आपको क्लियर है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, जो नेस्टेड लगा? जी सर, क्या हो गया? ओके, ठीक ठीक। अच्छा, ये आउटर फॉर लूप तो हमें ये दे देगा हर एलिमेंट, एक एलिमेंट वो कांस्टेंट रहेगा। इनर फॉर लूप के थ्रू ना हम 2 पॉइंटर लगाएंगे। अब उससे क्या होगा, इनर फॉर लूप से हमें 2 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आउटर फॉर लूप पे एक एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा, तो ये 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब जिस तरह मैंने यहाँ देखा था, फॉर इंडेक्स कॉमन नंबर, ये इसलिए कि हमें इन्यूमरेट का फंक्शन जो है वो इंडेक्स भी देता है और नंबर भी देता है। यहाँ हमें दोनों की जरूरत है। मैं करूंगा फॉर इंडेक्स कॉमन नंबर इन इन्यूमरेट नंबर। इन्यूमरेट बेसिकली दोनों चीजें देता है। हाँ, ये जो कंफ्यूजिंग चीजें होती है ना वो ये है फिर से। अब ये मैंने करना है कि डुप्लीकेट ना हो। कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है ना उसको आज उसी वक्त स्किप कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एरे में होता -4 और मेरा -4, तो मैंने डुप्लीकेट्स को ना स्किप करना होता है, तो इसलिए हमने ये वाला कोड लिखा। तो हमने क्या किया, अब डुप्लीकेट्स को हम चेक कैसे करते हैं? अगर मेरा करंट जो आई है वो यहाँ, डुप्लीकेट्स चेक कैसे होते हैं कि अगर जो करंट इंडेक्स पे एलिमेंट है वो बराबर है I-1, तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट है, कंटिन्यू कर दे। वो मैंने यहाँ कैसे चेक किया, नम्स की इंडेक्स -1 पे जो एलिमेंट है क्या वो करंट नंबर के बराबर है? ये इसीलिए हमने नोमिनेट फंक्शन यूज किया था। तो अगर फॉर एग्जांपल करंट नंबर मेरा n ये है, तो मैं कहूँगा करंट इंडेक्स -1 I-1 हो गया, या इंडेक्स -1 वो, और जो करंट नंबर है अगर वो बराबर है तो इसका मतलब है कि ये डुप्लीकेट है, तो आप कर दे कंटिन्यू। और दूसरा ये है कि इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 0, वो इसलिए कि अगर मेरा ये एलिमेंट है तो इससे पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो तो डुप्लीकेट आ ही नहीं सकती। तो ये ना जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन है उस क्लियर कर लिया, क्योंकि सारी चीजें ना लिंक्ड है, फिर अगर एक चीज भी समझना है तो आगे कुछ। तो यहाँ क्वेश्चन फिर हम जाते हैं जो मेन 2 पॉइंट है। सर इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एंड आएगा कि आर आएगा? हाँ सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ एंड आएगा, मिल गया, क्योंकि ओके। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थैंक यू। इंडेक्स ग्रेटर देन 0 एंड, क्योंकि वो लॉजिकली फॉलो करते हैं ना कि अगर पहले पे हो हमारा 0 इंडेक्स पे हो तो 0-1 तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कंपेयरिंग कर सकता हूँ। डुप्लीकेट कंडीशन ही है कि वो एलिमेंट और से एक इंडेक्स पहले। ये बड़ा अच्छा कैच।
ये हमने किया, कंटिन्यू इग्नोर करने दिया। अब जो मैंने खाता था, मैं वापस एग्जाम्पल पे आया। मैंने क्या करना है, बाकी एरे पे ना 2 पॉइंटर्स लगा दो। अब 2 पॉइंटर्स हमने क्या, 2 पॉइंटर्स वहां तो हमने किया था लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू नम्स -1। यहाँ राइट के लिए तो सेम है। लेफ्ट के लिए मैं 0 क्यों नहीं करता, लेफ्ट के लिए अगर मैं 0 कर दूं तो लेफ्ट भी मेरा यहाँ आ जाएगा -4 पे। उसकी तो की नहीं है, क्योंकि -4 तो मेरा करंट नंबर है जो मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं करंट नंबर प्लस लेफ्ट पॉइंटर प्लस राइट। अब यहाँ जो एक मॉडिफिकेशन की है मैंने 2 पॉइंटर्स की, वो ये है कि लेफ्ट, क्योंकि मैंने रिमेनिंग सब एरे पे लगाना है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू करंट इंडेक्स +1, इस तरह होगा। और राइट इज इक्वल लेंथ ऑफ नम्स -1। यहाँ किसी क्वेश्चन, फिर हम बाकी तो अंदर जो है स्टैंडर्ड जो 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच है वो ये है। ये थोड़ा लेफ्ट वाला कंफ्यूजन, ये क्लियर है। फिर हम वापस अंदर वाइल लूप पर जाते हैं। क्लियर। अब हमने जिस तरह पहले देखा था स्टैंडर्ड वाइल 2 पॉइंटर से कंडीशन के लेफ्ट अगर राइट से कम है, यहाँ जो मेन चीज थी वहां तो ये था कि हम 2 पॉइंटर तो उन दोनों को ही सम कर रहे होते थे ना। यहाँ मैंने 3 का करना है सम, तो वो कैसे होगा, नम जो लेफ्ट और नम राइट पे जो है उनका सम करें, साथ में जो करंट नंबर है, क्योंकि वो आउटर लूप है, तो जब भी ये लेफ्ट और राइट चेंज होते रहेंगे, आउटर लूप वाला जो एलिमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने किया 3 सम इज इक्वल टू करंट नंबर, ये जो भी नंबर मेरा यहाँ था, इसीलिए मैंने इनूमरेट फंक्शन नंबर प्लस नम्स की जो लेफ्ट पॉइंटर पे पड़ा है वो, प्लस नम्स के जो राइट पॉइंटर पे पड़ा है वो, इन तीनों का सम करते हैं। अब बाकी हमने वही स्टैंडर्ड 2 पॉइंटर वाली कंडीशन लगाई कि अगर टारगेट से कम है, टारगेट हमारा 0 है, टारगेट से कम है तो लेफ्ट कर दें हम ये सर में ख्याल से किसी क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। चलिए आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लें, आपने एनोटेट जो किया। ओके, आपको क्वेश्चन होता है बेशक चार्ट में पूछ लेंगे, आप माइक अनम्यूट करें क्योंकि मैं देख रहा हूँ एनोटेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद आपका किसी स्पेसिफिक बोर्ड की लाइन के बारे में क्वेश्चन। यहाँ तो हमने देखा कि 0 हमारा टारगेट है, तो अगर मेरा 3 सम जो मैंने कंप्यूट किया है 0 से कम है, मैं चार्ट में देखिए क्वेश्चन, जी सॉरी सॉरी, ये भी मीनिंग में हो गया था लेफ्ट और राइट। तो बेसिकली अगर मेरा जो सम है वो 0 से कम है, जो कि टारगेट है मेरा 0, 0 से कम है तो इंक्रीज करो। इंक्रीज किस तरह करना है, जिस तरह हमने उसमें देखा था कि लेफ्ट को मैंने कर दिया इंक्रीमेंट। वरना अगर मेरा सम ग्रेटर देन 0 है तो मैं कर दूंगा राइट को डिक्रीमेंट, क्योंकि मैंने सम को कम करना है। कम ऐसे करेंगे कि राइट का एलिमेंट पीछे भेज दो, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है तो मुझे पता है सबसे बड़ा एलिमेंट राइट पे पड़ा है, तो राइट वाले पॉइंटर में पीछे भेज दूंगा तो मेरा जो सम है वो कम हो जाएगा। ये हमें सॉर्टेड होने की वजह से पता है। अगर ये नहीं है तो रिजल्ट में अपेंड कर दूंगा मैं, इसका मतलब है कि तीनों का सम 0 है, तो मैं करूंगा अपेंड जो करंट नंबर है मेरा ये -4, साथ में कर दूंगा नम्स के लेफ्ट पे जो पड़ा है और नम्स के राइट पे जो पड़ा है। अब यहाँ की से क्वेश्चन, फिर हम आगे जाते हैं कि हम फिर से डुप्लीकेट से वर्क करने के लिए। सर क्लियर है। ओके, ठीक है। अच्छा अब ना क्या किया, अब डुप्लीकेट्स फिर से मैंने देखने के, स्टार्टिंग में जो मैंने आउटर फॉर लूप में नंबर था ना वो तो मैंने चेक कर लिया कि डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन अगर इनर फॉर लूप में जो नंबर है वो डुप्लीकेट्स आ जाए तो फिर हमने वो किसी तरीके से अवॉइड करना है। तो हम उसके लिए अब क्या करते हैं, ये तो तब है कि अगर हमें आंसर मिल जाता है तो मैं कर दूंगा रिजल्ट में अपेंड। मैंने पॉइंटर्स तो इंक्रीमेंट करने हैं, वरना अगली इटरेशन ऑफ करंट इटरेशन करना, जो आंसर है बराबर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू 1। ये तो स्टैंडर्ड 2 पॉइंटर्स हो गया। अब हम इसके अंदर जो एक और नेक्स्ट करते हैं ना वो ये है कि लेफ्ट पे डुप्लीकेट्स ना हो। अब वो कैसे इंश्योर होगा, अगर नम्स के लेफ्ट पे बराबर है नम्स के लेफ्ट -1, मतलब जो जिस तरह हमने राइट के लिए डुप्लीकेट करने देखा था, सॉरी यहाँ जो नंबर है उसका डुप्लीकेट कैसे होता है कि अगर नंबर पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो बराबर है नंबर -1, यहाँ ये जो चीज, तो ये चीज हमने चेक करनी है यहाँ कि अगर नम्स के जो लेफ्ट पॉइंटर पे एलिमेंट है वो इक्वल है लेफ्ट पॉइंटर से जो एक पीछे पड़ा हुआ है,
वो। और दूसरी ये कि 2 पॉइंटर्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेफ्ट इज लेस देन राइट। अगर ये है तो आप लेफ्ट को इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करने से होगा कि बेसिकली वो इग्नोर हो जाएगा। तो हमने ये रिपीटेडली काम करना है जब तक हमें ऐसा लेफ्ट में ना मिल जाए जो डिस्टिंक्ट हो, क्योंकि हमने ना जो मेन ट्रिक है ना जो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है प्रॉब्लम, वो है कि मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। तो आगे ना हम इसका एक वो भी सोल्यूशन देखेंगे, अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी हो तो हम ये चीजें कैसे रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट। तो अब यहाँ किसका क्वेश्चन याद है? सर ये लास्ट वाली एल्स के बाद जो हमने L+1 किया लाइन नंबर 18, हम्म। इसकी अब समझ नहीं आई, इसकी और इसके पीछे। उसमें ये है कि ये तो आपको समझ आ गई ना कि अगर हर केस में मैंने पॉइंटर तो इंक्रीमेंट करना है ना। अब अगर मुझे मेरा आंसर मिल गया, मैं यहाँ तो मैंने ये किया था कि आंसर मिल गया मुझे, वहीं रिटर्न हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि एक ही आंसर है। अब यहाँ मसला ये है कि जिस तरह हम इस वाली एग्जाम्पल में देखें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आंसर बस मिल गया अपेंड करो वहीं खत्म कर दो। हमने ये करना है कि और भी आंसर हो सकते हैं। तो अब अगर मैं पॉइंटर सेम ना रखूं, बिलफर्ज अगर मैं ये हटा दूं, तो अगली जो इटरेशन होगी उसमें भी सम बराबर ही आ जाएगा। इसलिए हमने किया कि लेफ्ट वाला इंक्रीमेंट, कि ताकि अगली इटरेशन पे अलग आंसर हो, इसलिए हमने लेफ्ट किया। तो हमारे पास ये आंसर वाली एरे में होगी या ये पूरे कोर्ट में ये एग्रीमेंट होगी? नहीं नहीं, इस वाली स्पेसिफिक जो इंस्टेंस है ना उसके लिए होगी। कोड में नहीं। जब ये मैंने अपेंड कर दिया ना तो मैंने देखने के इसी, अगर मैं देखें अगर फॉर एग्जांपल इस वाले में तो कोई और सोल्यूशन लिखा है, अगर हम इसी को कंसिडर करें, मैंने किया रेस्ट और अपेंड -4 -2 और 6। अगर बिल फर्ज मैं कर दूं यहाँ कोई और एलिमेंट ऐड कर दूं 11। ठीक। तो अगर मैंने अपेंड कर दिया ये आंसर में, तो उसके बाद मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई, तो फिर से जो मेरे पास ऊपर जाएगा लेफ्ट इज लेस देन राइट वो तो ठीक है। तो फिर से थ्री सम आएगा, वो वही आ जाएगा जो पहले मैंने कैलकुलेट किया। तो वो फिर से वही चीज आंसर में रिपीटेडली ऐड होती रहेगी। इसलिए क्योंकि हमें ये लाजमी है ना कि हर कंडीशन में पॉइंटर या आगे भेजे या पीछे भेजे। ये इसलिए हमने किया क्योंकि वरना जो अगला आंसर है मेरा वही आ जाएगा जो करंट आंसर है उसके बराबर आ जाएगा। इसलिए हमने किया ये, ताकि अगला आंसर जो है वो डिफरेंट आए। तो फिर हम उसको देखिए क्या वो जीरो के बराबर है। तो वरना इसमें अगर आप देखें, अगर फिर से मैं लूप चला दूं, फिर से वो ऊपर जाए, तो मेरा आंसर बिल्कुल वही आ जाएगा जो मेरा पहले आया। और सर ये वाइल क्या चेक करती है ये लाइन नंबर 19 में? जी जी, इस पे हम जाते हैं। अब ना वाइल मेरी ये चेक कर लूँ मैं, ये तो इसको अब मैंने एक तो डुप्लीकेट वाला खाता ना यहाँ से निकाल दिया जो ये आउटर लूप में था। क्योंकि हमने जो मेन लॉजिक तोड़ी थी ना जिसको सब प्रॉब्लम उसमें ये था कि 2 पॉइंटर लगाओ रिमेनिंग सब एरे पे, और आउटर फॉर लूप से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर। इस तरह 1000 एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट चूज किया, बाकी 999 एलिमेंट्स पे 2 पॉइंटर्स लगा दिया। अब हमने ये देख लिया कि जो आउटर लूप के थ्रू हमने एलिमेंट चूज किया वो तो मेरा डुप्लीकेट नहीं है। अब ये मसला है कि इनर लूप में जो एलिमेंट्स हैं 2 पॉइंटर्स जिन पे लग रहे हैं, अब अगर वो डुप्लीकेट आ जाए, अब अगर लेफ्ट पॉइंटर में जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट हो, मतलब वो और उसके पहले वाला एलिमेंट बराबर हो, तो मैंने इग्नोर करना है दोनों में से। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा लेट्स से इस केस में अगर ये है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं एक -2 लगा दूँ, या तो इस केस में वो लेफ्ट के पीछे वाला और वो बराबर है। तो इस केस में हमने क्या करना होगा कि लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते हैं, ताकि जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, या डुप्लीकेट्स को हम काउंट ना करें। तो ये बेसिकली हमने ना डुप्लीकेट्स को रिमूव कर डिस्कार्ड करने के लिए किया, ताकि डुप्लीकेट्स काउंट ना करें, क्योंकि है हमारा नो दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। और ये दूसरी चीज हमने ये की है कि जब तक लेफ्ट लेस देन राइट, ये तो ऑब्वियसली 2 पॉइंटर्स कंडीशन है कि अगर ये डिससेटिस्फाई होती है फिर तो हमारा कोड चलेगा ही नहीं। ये और दूसरे हमने किए कि वही जो स्टैंडर्ड डुप्लीकेट चेक करने के नाम्स एल इक्वल टू L-1 है तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हम 2 पॉइंटर तब चलाएं आउटर वाला तो हो डुप्लीकेट ना हो डुप्लीकेट, और इनर वाला भी यूनिक एलिमेंट्स हो, लेफ्ट पॉइंटर पे और राइट पॉइंटर पे यूनिक एलिमेंट्स हो, डुप्लीकेट ना पड़ा। ये हुआ क्लियर सर? हम इसको रन करके देख लेते हैं। सर आई एम स्टिल कंफ्यूज इन लास्ट लाइंस। हम इस वाली उसमें
जी सर। इसमें देखिए ना, मेन चीज ये कि सोल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। मैंने डुप्लीकेट हर हाल में remove किया। अगर आपको ये समझ आ गया तो वही मैंने लॉजिक इंप्लीमेंट किया। ये तो आपको क्लियर हो गया था ना कि हमने ये डुप्लीकेट कैसे चेक किया। जी सर। तो हमने यही चीज की है बस। अब मैंने देखना है कि यार ये जो एलिमेंट है ना, मैंने बाहर वाला चूज किया, ये डुप्लीकेट नहीं है। अब जो इनर सब एरिया है जिसपे हम 2 पॉइंटर्स लगा रहे हैं, वहां भी मैंने इंश्योर करना है कि डुप्लीकेट कोई ना हो। तो मैंने वही जो कंडीशन है ना, आज इज वही कंडीशन लगा दी कि अगर नम्स के लेफ्ट पे जो एलिमेंट है वो नम्स के लेफ्ट -1 के बराबर है, तो इसका मतलब है डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट को मैं कैसे इग्नोर करूं? लेफ्ट पॉइंट इंक्रीमेंट कर दूं। तब तक इंक्रीमेंट करता रहूं वाइल जब तक मेरा नम्स के लेफ्ट पे जो एलिमेंट है और उससे एक पीछे जो एलिमेंट है वो दोनों अलग हैं, तो अलग उनकी वैल्यूज हैं, वो डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में मेरा जो एलिमेंट है वो यूनिक हो जाएगा। उस केस में मैं ये वाइल लूप एग्जिट कर दूंगा। ये हमने इसलिए किया था कि डुप्लीकेट्स को हम इग्नोर करें। ये हम आंसर में से डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। अगर हमारे पास रिजल्ट की जो अरे बनेगी, अगर उसमें हमारे पास डुप्लीकेट आ जाए तो उसको रिमूव करेगा। नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं, ये उसके लिए कि डुप्लीकेट्स को हम प्रोसेस ही नहीं करें। डुप्लीकेट जब आ जाए तब हम लूप इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए ना, ये तो हमने एक आंसर इंक्रीमेंट ऐड कर दिया, लेफ्ट को कर दिया इंक्रीमेंट। ये तब होगा जब आंसर में ऐड हो गया, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि अगली इटरेशन पे जो जा रहे हैं वो पॉइंटर्स बराबर ना। बेसिकली इसलिए कि हम ना ऐसी सब एरे पे हम लगाएं 2 पॉइंटर जिसमें लेफ्ट और जो मतलब जिसमें बेसिकली डुप्लीकेट हमारे पास ना हो। ये हम उसलिए कर रहे हैं, हम रेस्ट से रिमूव नहीं करेंगे। हम बेसिकली जिससे मैंने यहाँ किया कंटिन्यू, कंटिन्यू से क्या हुआ, इग्नोर हो गया एलिमेंट, उसमें मैंने चलाया नहीं इंटीग्रेशन। तो इसमें भी वहां होगा कि वो इग्नोर कर रहा होगा एलिमेंट इंक्रीमेंट करके। ओके सर। हाँ, उसको जरा हम ना, मैं डीबग तो कर लिया था, एरर्स तो मेरे ख्याल से नहीं होती, उसको हम देख लेते हैं, ना नहीं करते। ओके एक्सेप्ट हो रहा है इसका। लगभग 15 मिनट से मैं इसका टाइम और स्पेस बताता हूँ, और फिर जो लोग ना इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका हमने एक और सोल्यूशन दिया। उसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज होती है, लेकिन ये जो डुप्लीकेट्स वाला हमने काम खुद किया ना, उसकी वजह शायद आप लोग को समझ भी आ रहा था हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब यहाँ टाइम क्या है और स्पेस क्या है। स्पेस उसने हमें ये रोका नहीं है ना कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करेंगे, इसलिए जब भी दूसरा सोल्यूशन दिखाऊंगा मैं आपको वो भी गायब होगा। टाइम स्पेस तो यहाँ O1 है। अब टाइम मेरा है O n। ये भी हम आपको दिखता है। यहाँ अगर हम सॉर्टिंग करते हैं तो उसकी क्या होती है n log n, और उसके बाद उसमें प्लस हो रहा है O n²। तो हमें पता है कि जब प्लस हो रहा हो तो हम डोमिनेंट को सिर्फ रखते हैं, तो ये हो गया n। अब मुझे भी ना थोड़ा कंफ्यूजन लगा था कि n² क्यों है। यहाँ आप देखेंगे तो n log n, ये है O n। ये तो प्री डिफाइंड। अब यहाँ जो n² है वो इसलिए कि जिस तरह हम टू सम में दो फॉर लूप के थ्रू नहीं करते, यहाँ भी वही खाता हो रहा है। कैसे? ये जो आउटर लूप है मेरा है ये, sorry, ये मेरा है O n, तो ये पूरी उस पर चल रहा है मेरा। और जो इनर लूप है ये भी सारी उस पर ही चल रहे हैं। तो इसलिए ये भी दो बेसिक दो फॉर लूप्स ना हो, लेकिन ये दोनों लूप्स पूरी उस पर इटरेट कर रहे हैं। तो आप देखिए हम मैं इस पे जाके बाकी सारी एरे पे ढूंढ रहा हूँ, सारी एरे पे लूप चला रहा हूँ। तो हर एलिमेंट के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, ये भी है मेरा, सॉरी, ये भी है मेरा ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ O n और O n मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि नेस्टेड लूप्स हैं, इसलिए हमारा यहाँ O n² आ जाता है। और क्योंकि हम डोमिनेंट वैल्यू कंसिडर करते हैं, इसलिए हमारी टाइम जो है वो O n² आ जाता है। तो ये तो जो हुआ सर। लास्ट जी जी जो लास्ट वाइल लूप है जी। वो काउंट नहीं होगा? लास्ट फाइल लूप उसको भी आप कर लें बेशक, लेकिन मेन चीज ये वो फिर भी n² ही रहेगा। लास्ट फाइल लूप हर केस में तो नहीं चल रहा ना। मेन चीज ये है कि डोमिनेंट तो ये है, ये हम पूरे पे लूप चला रहे हैं आउटर फॉर लूप, और हर इंडेक्स हर नंबर के लिए ये फिर से एक नेस्टेड लूप चला रहे हैं। तो मेन चीज वो है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, इसलिए जो मेन चीज है वो n²। सर हमने ये जो रिजल्ट एरे की जो एक एरे इनिशियलाइज की है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा? हम स्पेस कंज्यूम करेगा, बेसिकली ये होता है कि ये आप इंटरव्यू से क्लैरिफाई भी कर सकते हैं हम ना। आउटपुट को जनरली ये होता है कि उसका उसको कंसिडर नहीं करते।
तो हमने ये रिजल्ट तो बनाना ही है ना। और दूसरा ये कि फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल, वो होता है कि अगर डायरेक्टली इनपुट बढ़े तो स्पेस बढ़ेगी मेरी, लाजमी नहीं है। ये आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये इशूज में थोड़ा ट्रिकी होता है concept। अगर इस तरह का मुझे इनपुट मिल जाए जिसमें मेरे पास आंसर ही नहीं है, यहाँ आप एज्यूम कर लें 1000 एलिमेंट्स और किसी का भी सम जीरो नहीं है, तो इनपुट तो मेरी ज्यादा हो गई लेकिन आउटपुट क्या मेरे से कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं। तो इसलिए मेरी कांस्टेंट होगी। ओ एन तब होती जब मुझे पता होता कि मैं स्पेस इंक्रीज, इनपुट का साइज इंक्रीज करूंगा तो स्पेस इंक्रीज होगी। इस केस में तो वो नहीं हो रहा। इनपुट 3 है, आउटपुट 0, कोई भी नहीं है। यहाँ 1000 भी होते तो आउटपुट फिर भी नल आ जाती, तो इसलिए स्पेस कांस्टेंट। ओके सर। सर ये तो इसी केस में होगा ना, अगर हमारे पास ये इनपुट, हम जितना इनपुट देते हैं वो इतना हमारे पास आउटपुट देता, तो उस केस में तो फिर ये ओ ऑफ एन बनती ना। नहीं नहीं, हम वर्स्ट केस में असल में ना, इसमें मेन चीज ये, अब मैं आपको एक दूसरा सोल्यूशन भी दिखाऊंगा इसमें और होगा। हमने जो हम बनाते हैं ना आउटपुट गिवन एन इंटीजर एरे रिटर्न ऑल द ट्रिपल्स, हमें रिटर्न करने के लिए लाजमी एरे बनानी है ना, तो वो जो चीज होती है वो हम कंसिडर नहीं करते स्पेस में। या क्योंकि वो तो लाजमी है ना, वो अपनी मर्जी से तो नहीं करते। स्पेस में वो चीज होती है जो हमने खुद एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हो। ये तो हमें लाजमी है कि एक रिजल्ट की एरे रिटर्न करनी है। और दूसरा ये कि हम कम्प्लेक्सिटी क्योंकि वर्स्ट केस में देखते हैं, तो वर्ड्स के जैसे मैं अगर ये केसेस यूं कर लूं, इसमें प्रोपोर्शनल तो नहीं। प्रोपो ओ एन का तो मतलब ये कि जितने एलिमेंट्स मेरे पास इनपुट में हैं, वही सारे आउटपुट में भी आ रहे हैं। या जितने मैं एलिमेंट्स इनपुट में बढ़ाऊंगा उतने मेरे आउटपुट में बढ़ जाएंगे। तो वो उस केस में होता है। अभी मैं ना आपको दूसरा, अभी हम एक सोल्यूशन डिस्कस करते हैं उसकी आपको ओ एन, उससे आपको शायद ज्यादा समझ आए। तो भाई यहाँ तक कुछ, फिर हम ना इसी को करते हैं। स्पेस ज्यादा यूज करते हैं लेकिन हम थोड़ी लाइन्स कोड के कर करते हैं। तो भी यहाँ किसी क्वेश्चन? क्लियर है सर। अब हम देखें जो मेजोरिटी लोग कंफ्यूज भी कर रही थी चीज, और हमने मेन मुश्किल काम किया, वो क्या है कि मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट डुप्लेट्स। अब डुप्लीकेट्स बेसिकली रिमूव करने वाला आंसर से। तो यहाँ कोई अगर किसी को पता हो, वरना मैं बता दूंगा कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो यूनिक एलिमेंट शो करता हो जो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, क्योंकि ये सारा ये काम मैंने डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए किया। उसके बाद मैंने किया ये वाला काम, फिर से मैं डुप्लीकेट्स के लिए चेक कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए मुझे जो डुप्लीकेट्स को भी रिमूव कर दे, वो किसी के माइंड। सर सेट हम इस्तेमाल कर सकते जी हैं। जी, सेट जी बिल्कुल। तो अब मैं कहता हूँ कि ना नॉर्मल 2 पॉइंटर से चला दो। ये जो सारा काम किया है ना, ये वैसे समझना अच्छा है क्योंकि इससे कम्प्लेक्सिटी हमारी एफिशिएंट हो रही है। लेकिन अगर हम उससे कम एफिशिएंट सोल्यूशन देखें, मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट को मैंने बना दिया सेट। अब मैं देखूं मुझे क्या इस चीज़ की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं करना, तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। इसको हम भी रिमूव भी कर, ये मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ, ये मेरा इंश्योर कर रहा था कि डुप्लीकेट्स ना हो। लेकिन अब मैंने आंसर को ही सेट बना दिया तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने हटा दिया। ये मैंने स्टैंडर्ड लगाया 2 पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट पे। लेफ्ट इज लेस देन राइट, ये वही स्टैंडर्ड 2 पॉइंटर्स। आखिर में मैंने क्या किया, ये वाला खाता मैं फिर से कर रहा था चेक करने के लिए कि जो सब एरे या लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स में जो है वहां तो डुप्लीकेट्स नहीं आ रही कहीं। तो मैंने ये भी रिमूव कर दिया क्योंकि हमारे पास सेट है ये। अब अगर हम देखें इसको, यहाँ हमें थोड़ा सिंटैक्स आई गेस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ये होता है, ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट्स। तो अब अगर हम देखें, हमने एक स्टैंडर्ड से ना, तो वो जो डुप्लीकेट वाला चेक था वो हटा दिया। मैंने सिर्फ सेट बनाया, बाकी लॉजिक से सॉर्ट किया। मैंने आउटर फॉर लूप रखा, बाकी इनर फॉर लूप के थ्रू मैंने क्या किया, लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज किया, राइट पॉइंटर। ये बिल्कुल वही स्टैंडर्ड 3 पॉइंटर्स वाली अप्रोच कि अगर वो 0 के बराबर है तो मैं डेसिमल में पेन कर रहा हूँ, लेस देन 0 है तो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। और फिर मैं कर रहा हूँ रिटर्न रिजल्ट। इसको जरा हम रन भी करके देख लेते हैं। सिंटैक्स एरर्स। सर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट से स्टार्ट नहीं होगा। सेट हो गया sorry। जी जी। अब क्वेश्चन क्या था कि हमारा 0 से क्यों स्टार्ट होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि हमने इसमें पहले डिस्कस किया था ना कि इसमें 0 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने रिमेनिंग सब एरे पे करना है। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूं तो वो तो ये भी, फॉर एग्जाम्पल ये इधर आ जाएगा पॉइंटर, लेकिन जो मेरा है नंबर
वो भी इधर हो जाएगा। इसमें जो मेन लॉजिक है ना मेरी, वो मैं अगर यहाँ से आपको बताऊं, वो मैंने ये करना है कि एक एलिमेंट उठाना है आउटपुट लूप के थ्रू। जैसे इस केस में मैंने ये एलिमेंट उठा लिया आउटपुट लूप के थ्रू, बाकी जो भी एरे रहेगी ना उस पे लगाना है मेरे को पॉइंटर। तो इसलिए लेफ्ट है ये, राइट है, इसलिए हम लेफ्ट को ना i+1 से करना है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा भी शुरू में था कि हम लेफ्ट को 0 से क्यों नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि हमने रिमेनिंग एरे पे लगाना होता है, तो इसलिए हम करते हैं जो करंट इंडेक्स है उसमें +1 कर देते हैं और फिर लगाते हैं 2 पॉइंटर्स। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ये काफी प्रॉब्लम्स है ना, यही होता है, एक ही पैटर्न होता है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। जिस तरह आप यहाँ देखें, इसको मैंने थोड़ा सी मॉडिफाई किया है कि लेफ्ट का पॉइंटर कैसे सेट किया मैंने। बाकी ये स्टैंडर्ड 2 पॉइंटर्स अप्रोच ही है, बस यहाँ थोड़ा सा हमने किया। तो लीड कोड में जनरली यही होता है, एक ही पैटर्न्स के ना आप देखें 20-30 जितने भी क्वेश्चन हो उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। हम अब मैं इसको रन कर देते हैं, अब इसकी टाइम और स्पेस। एक्सेप्ट। अब यहाँ जो भी सर का भी क्वेश्चन था ना, टाइम तो मेरा सेम ही रहेगा, वो तो मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया। वो log n और n², क्योंकि अंदर डबल, इसकी भी नेस्टेड है, 2 लूप्स नेस्टेड पूरे पे ट्रेड करें इसको। अब यहाँ जो है ना स्पेस मेरी ओ एन है, क्यों? क्योंकि इन द वर्स्ट केस जो भी मेरे इनपुट में आएगा ना उसको मैं स्टोर करता रहूंगा। और मैं क्योंकि एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर है वहाँ, जो इस केस में हम, तो केस में हम देखते हैं कि स्पेस ओ एन होगी या होगा। स्पेस को हम देखते हैं इस तरह से, यहाँ में आया 0 1। हमने इस केस में अगर डुप्लीकेट्स रिमूव होते हैं तो उस केस में हमारी ओ एन होगी, क्योंकि हम सारों को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी खुद कंफ्यूजन हो रही है कि हम ओ एन होगी या O1 होगी। एक्सप्लेनेशन दोनों की, इसलिए हम ना लीड कोड का एक फीचर यूज करेंगे। चलिए हाँ, लिमिट जो मेरे नजदीक होगा ना इस केस में, क्योंकि हम एडिशनल यूज कर रहे हैं, तो इस केस में ओ एन हो सकता है, पिछले वाले में कांस्टेंट। हम इसमें अगर कोई ऐड करना चाहे बेशक, मुझे ना दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन वैलिड लगते हैं। अगर आप कहें कि O1 है तो उसके लिए भी एक वैलिड है एक्सप्लेनेशन के, सारी जो इनपुट है मैं सारी को तो नहीं स्टोर कर दूंगा, तो इन द वर्स्ट केस तो कांस्टेंट हो सकती है। लेकिन जिस तरह सरकार ने कहा था कि O n भी हो सकती है। सर मैंने इसलिए कहा कि अगर हम एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर हम इनिशियलाइज कर ले, जिस तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो क्योंकि हमारे पास कुछ एरेज की कुछ क्वेश्चन इस तरह भी हमने सॉल्व किए हैं, जहाँ पे हमने अगर एक्स्ट्रा एरे इनिशियलाइज किया जिस तरह रिजल्ट के नाम से, तो वहाँ पे स्पेस की जो कम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन बन जाती है। लेकिन जो आपने कहा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो भी ओ एन बनती थी। लेकिन सर आपने कहा कि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गिवन एन एरे एरे में हमारे पास सोल्यूशन आनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई। वो आपकी बात सही है, मैं इसलिए कह रहा था कि ना हम वर्स्ट केस में देखते हैं ना। हम उस केस में, जैसे कि इस केस में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इनपुट में कितने 6 एलिमेंट है, मेरे आउटपुट में 6 एलिमेंट है। वो एन तो तब होती है ना जब, जिस तरह अगर मैं एरे कॉपी करूँ, 1000 एलिमेंट की एरे 1000 की कॉपी हो गया। एन का मतलब ये प्रोपोर्शनल है, जितनी इनपुट का साइज बढ़ेगा उतनी मेरी स्पेस जो कंज्यूम हो वो बढ़ेगी। इस वाले में लेकिन वो नहीं होगा। इस वाले में अगर देखिए, क्योंकि हमने वर्स्ट केस में देखना होता है, हम किसी एक स्पेसिफिक केस को नहीं देखते। तो अगर यहाँ देखें मेरे पास इनपुट में 3 है और आउटपुट मेरे पास 1 आ रहा है, तो मुझे इसलिए लग रहा था कि वो कांस्टेंट है। मुझे इसलिए लगा कि इस केस में हमारी कांस्टेंट होगी। जी सर, सर ये एक वैलिड रीजन है, गुड पॉइंट। तो आई गेस इस केस में भी हमारी जो स्पेस है ना वो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि हमने आउटपुट के लिए डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, उसको बस हमने एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल एरे। तो बेसिकली इसकी दोनों की जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटीज है ना वो सेम। फिर इसमें ये हमने एडिशनल चीज देखी कि अगर हम सेट यूज करें तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करना पड़ता है हमें, कि हम खुद डुप्लीकेट्स का देख रहे थे, वो हमें रिमूव हो जाता है। लेकिन टाइम और स्पेस सेम रहता है। अगर हमारा इंटरव्यू कहता है कि आपने सेट नहीं यूज करना, नॉर्मल लिस्ट ही बनानी है, तो फिर हमें वो जो हमने पहले किया था उसका बेनिफिट होगा। और स्पेस मेरे ख्याल से तो O1 ही होगा, क्योंकि हर केस में तो हम सारी इनपुट नहीं स्टोर कर रहे हैं।
तो अब यहाँ किसी क्वेश्चन हमारे पास 3 मिनट, 1 ही मिनट रह गया क्योंकि हमने 2 मिनट पहले एंड करनी होती है, और फिर हम एंड कर देते हैं उसको। ओके, आई गेस क्लियर है। हमारे अगली क्लास में टाइम मिलेगा, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।